डॉक्टर पंकज शुक्ला जी, राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पश्यंती वाणी से जाप एवं निर्वाणी क्रिया में क्या भेद है? आप किस मार्ग में चल रहे हैं? महाराज जी, पहले परमहंस अमृत जिरिया जी ने मुझे प्रणव का जाप बताया था, जीव को नीचे लगा के और ओम का जाप करना। और जब से आपने बताया पश्यंती जाप में जीव ऊपर लगा के और जाप करना है, तब से लगातार चल रहा है महाराज। तो शांत रहिए, आगे की बात अपने आप प्रकाशित हो जाती है। ये वैखरी है जो आप सुन रहे हैं। जब हम उपांशु में पहुंचते हैं तो हमारे सामने नाम दिखाई देना चाहिए, जो हम नाम जप रहे हैं, जैसे राधा राधा राधा। अब हमारा हल्की सी जबान हिल रही, ये मध्यमा से जब शुरू हो गया, केवल देख रहे हैं, जैसे होटलों में नहीं चलता रहता लिखा, ऐसे हमारे दिमाग में चल रहा है। चल रहा है पश्यंती परा। हर जैसे धड़कन हो रही है, ऐसे रोम रोम से निकल रहा राधा 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 राधा। हम आपकी तरफ देख रहे हैं तो नाम दिखाई दे रहा है, कानों में गूंज उसी की सुनाई दे रही, धड़कन उसी से, ये क्रमशः पहुंच जाया जाता है। इसमें ये नहीं कि हम पश्यंती से शुरू कर दें, हम मध्यमा से शुरू कर दें या हम परा, ऐसे नहीं। यहाँ स्थिति पहुंचती है, पहले वैखरी से शुरू होता है, फिर उपांशु में जाते हैं, मध्यमा में, फिर पश्यंती में, फिर परा में रोम रोम रग रग भगवदाकार हो जाता है। समझ रहे? क्या प्रश्न था? महाराज जी, पश्यंती वाणी से जाप एवं निर्वाणी क्रिया। निर्वाण निर्वाणी निर्वाणी को मतलब क्या है? जबान नीचे लगा के दांत के, तब प्रणव का जाप कर लो। देखो, संतों ने अलग अलग भाषा में कहा है, उसे समझो। वैखरी, उपांशु, मानसिक, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। अब उसी को किसी भी शब्दों में बोलते रहो, यही सिद्धांत है वाणी के, यही सिद्धांत है। जब परावाणी का मतलब होता है जपा जापो, जप नहीं रहा, स्वाभाविक हो रहा है, होता है। अब इसको छुपाना चाहिए, कभी गर्व नहीं करना चाहिए। दो बातों में ध्यान रखना, इसको प्रकाशित मत करना कहीं भी, और गर्व मत करना कि मेरा तो निरंतर चलता है, नहीं विक्षेप पड़ जाएगा। गुप्त रखना और गुरु कृपा, भगवत कृपा मानना। फिर आगे जो अनुभव होते जाए उनको गुप्त होते चलो, गुप्त रखते चले जाओ, क्योंकि सर्वज्ञ गुरुदेव जानता है, वही तो दिया है। और हमको दूसरों से बताकर लाभ क्या प्राप्त होगा? जब हम दूसरों को अपने अनुभव बताने लगते हैं तो हमारा अहम पुष्ट होता है, हमारी साधना क्षीण हो जाती है। समझ पा रहे हैं? आगे कुछ जानना है? महाराज जी, ये पूछना है, जो अभी ये जाप होता है, ये हृदय से निकलने लग गया राधा राधा, और जबान ऊपर ही लगी रहती है। शांत रहे, ये उसका फल है जो आप कर रहे हैं। कुछ दिन बाद ये भी भूल जाओ कि जबान है कहाँ। अभी तो लगा ना कि ऊपर लगी रहती है, फिर कुछ दिन बाद ये भी भूल जाओगे कि जबान है कहाँ, इसकी सुधि नहीं है, बस वो चल रहा है। सारे कार्य हो रहे हैं, सारे कार्य हो रहे हैं। बताया ना, ऐसा चलता है। जैसे आप होटलों में देखते हैं ना, वो लिखा चला आता है, ऐसे सुंदर दिव्य स्वर्णिम अक्षरों से लिखा बार बार। ध्यान में ऐसा करते जी है, अंदर की श्रवणेंद्रिय से सुन रहे हैं, कोई भी नाम खाली न जाने पाए बिना सुने। सुन रहे हैं, बस चुप रहिए, आगे का मार्ग अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। जब हमारी यात्रा चल रही तो हर स्टेशन आ जाएगा, हर स्थितियां जो आध्यात्मिक है वो अपने आप, बहुत उच्च कोटि की साधना है ये। बस चुप रहिएगा, प्रकाशित मत कीजिएगा हमारी बात बांध। जैसे शंकर जी ने नारद जी से कहा था, नारद जी ने कहा मैं काम विजयी होगा, बोले चुप रहिएगा, इसको कहिएगा नहीं, और वो माने नहीं, हरि से जाके कह दिया तो फिर रच गई माया। इसे चुप रहना, ये बहुत जल्दी छीनने वाली चीज है। माया इसको बहुत जल्दी छीनती है। हम अपने अनुभव की बात कह रहा हूं। तुम्हारे मन में बार बार उल्लास आएगा, मैं बताऊं, मैं इस विषय को प्रकाशित करूं, उसी को चुपचाप सह जाना, उसी को रोक लेना, कोई जान ना पावे। आज के बाद ये चर्चा मत करना, आगे की बात अपने आप प्रकाशित, किसी से प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे साधक को प्रश्न की जरूरत नहीं होती, आगे आगे अपने आप मार्ग प्रकाशित होता जाता है। या जो उत्तर चाहिए वो सुनने को मिल जाएगा, अपने आप सुनने को मिल जाएगा। ठीक है, धैर्य पूर्वक जपिएगा, संयम में चलिएगा। अभी कोई स्थिति नहीं आई है, आगे विषय का प्रलोभन आएगा, विषय का प्रलोभन भोगो फ्री। हमारी बात नोट कर लेना डायरी में जाके, और इतनी जोर का विषय आकर्षण होगा कि ये छोड़ो, भोग भोगो, बस उसे
धर्म पूर्वक ही रहना, अधर्म आचरण न करना, नहीं इसके गायब होने में देर नहीं लगती। आप प्रयास करोगे जबान लगा के तो भी नहीं होगा। जो चल रहा है बहुत कृपा से चल रहा है, बहुत जन्मों के पुण्य एकत्रित हुए तब ये चल रहा है। अब इसको संभाल लो, आगे का रास्ता अपने आप प्रकाशित हो जाएगा, अपने आप अनुभव में सब कुछ आने लगेगा। तत्व ज्ञान, रूप दर्शन, प्रेम सब कुछ होने लगेगा, निराकार साकार सब कुछ बोध हो जाएगा। ठीक है, चुपचाप चलते रहो। जिज्ञासु दीक्षित जी मथुरा से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं मामेकम शरणम ब्रज को अच्छे से समझना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में इसे कैसे उतारूं, इसमें प्रमाद से कैसे बचूं? सबसे बड़ी बात है मामेकम शरणम ब्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। घर में रहते हुए भी घर अपना नहीं है, माँ पिता की सेवा करते हुए भी मेरा कोई नहीं है, ये प्रभु के जन है, प्रभु है। शरीर में रहते हुए भी शरीर मेरा नहीं है। मामेकम, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न। मामेकम, न मेरा मन है, न मेरा तन है, न मेरा धन है, न मेरा कोई जन है, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद्मने बांध बरडोरी। मामेकम, एकमात्र भगवान। स्वप्न में भी किसी की आस नहीं, किसी का परिचय नहीं, जागृत की तो जाने दो, केवल मेरे प्रभु, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जब मामेकम की तरफ बढ़ोगे तो पहले खूब नाम जप करो और सब में भगवान को देखने की चेष्टा करो कि माँ में श्री कृष्ण, पिता में श्री कृष्ण, भाई में श्री कृष्ण, पूरे परिवार में श्री कृष्ण, पूरे मोहल्ले में श्री कृष्ण, पूरे देश में श्री कृष्ण, पूरे जगत में श्री कृष्ण, सब श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण। मामेकम, और उन्हीं श्री कृष्ण की मैं शरण में हूं। तो हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, मैं तुम्हें परम पवित्र कर दूंगा, निष्पाप कर दूंगा, संसार से उद्धार कर दूंगा। तो ऐसे हमें भगवान की शरण, कुछ भी बकाया ना रह जाए, सब कुछ भगवान है ऐसा हमें देखना है। मामेकम, अगर भगवान के अलावा कुछ दिखाई दे रहा है तो अभी मामेकम नहीं है। मामेकम में एकमात्र भगवान, मामेकम, और उन्हीं की मैं शरण में हूं। जैसे मीरा जी कह रही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरों ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, वही सब में विराजमान है। और एक आता मेरे तो गिरधर गोपाल हैं और जितने दूसरे कोई नहीं है। पर मीरा जी तत्वज्ञानी महापुरुष है, वो कहीं दूसरों न कोई, दूसरा कोई है ही नहीं, एकमात्र गिरधर गोपाल, वो मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ऐसे मामेकम शरणम ब्रज, ये वासुदेवा स्वरमिति, सब जगह भगवान श्री कृष्ण है और मैं उन श्री कृष्ण की शरण में हूं। ये हो गया मामेकम शरणम ब्रज। व्यवहारिक शब्दों में कहा जाए तो ये आएगा कि सबको छोड़कर एकमात्र श्री कृष्ण की शरण में हो जाओ, लेकिन सब श्री कृष्ण है ये जानकर श्री कृष्ण की शरण में हो जाओ, ये आध्यात्मिक बात है। समझ पाए आप? नाम जप करो और धीरे धीरे राधा राधा नाम करो, बहुत जल्दी परिचय हो जाएगा। एक और बात करें, जैसे कभी कभी निरुत्साहित हो जाते हैं तो सत्संग निरुत्साहित को सत्संग उत्साह प्रदान करता है। कि पहले तो हम मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते थे, पर अब उनको पढ़ते हैं नहीं, मोटिवेशन बुक में इतनी ताकत नहीं कि अध्यात्म की ऊंचाई तक आपको ले जाए। नहीं, मोटिवेशन तो मतलब एक प्राकृतिक धरातल तक का है, लेकिन प्रकृति से अतीत परमात्मा की तरफ चलने वाला तो संतों के वचन, आपको जो भगवत मार्ग के सच्चे संत हैं, हाँ सच्चे संत, उनके वचन सुनने होंगे, वही आपको उत्साह प्रदान करेंगे। जो भगवान के नाम जपने का उत्साह, भगवान से मिलने का उत्साह, पाप नष्ट करने का उत्साह, सच्चिदानंद आनंद में सुख में डूबने का उत्साह, ये तो संतों की वाणी से प्राप्त होता है। मोटिवेशन सांसारिक नहीं कर सकते, समझ रहे ना? एक अंतिम बस एक बार योगक्षेम का हमें क्या समझना चाहिए? योगक्षेम का भाव है कि अब हम नाम जप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, इसके बाद जो मुझे चाहिए वो अपने आप भगवान व्यवस्था करेंगे, मुझे चिंता की बात नहीं है। क्षेम जो हमारे पास है उसकी रक्षा करना, और योग जो नहीं है उसकी प्राप्ति करवाना। संपत्ति, ज्ञान, धर्म जो भी हमें चाहिए वो मेरा मालिक जानता है, वो अपने आप योग करवा देगा, उस वस्तु को प्रदान कर देगा, उतना ज्ञान प्रदान कर देगा, उतनी शक्ति प्रदान कर देगा, वैसी व्यवस्था प्रदान कर देगा। हमें दृढ़ विश्वास रहना चाहिए। मामेकम शरणम ब्रज, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपक्व। आपका कर्तव्य है अनन्य चिंतन करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए, माता पिता की सेवा, अपनी पढ़ाई को भगवान मानना, अपने परिवार, अपने व्यवहार को शुद्ध रखना, अपने परिवार के प्रति जो व्यवहार, जैसे माता के प्रति, पिता के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, जिसके प्रति जो भी है वो व्यवहार शुद्ध रखना, नाम जप करना, पढ़ाई को अपना भक्ति मानना, पढ़ाई को भी भगवान की भक्ति मानना। हाँ, तो फिर आगे जो प्राप्त कराना है
वो करवा देंगे, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा वो कर देंगे। योगक्षेमम भाव में महाराज जी हमें राधा राधा एक बार बोल दीजिए। राधा 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 खूब जप। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी और डॉक्टर देव प्रकाश शर्मा जी। और जी आप दोनों, एक प्रधानाचार्य हैं, एक शिक्षा विभाग में है प्रयागराज में, दोनों का एक जैसा ही प्रश्न था महाराज जी। महाराज जी, शिक्षा का आध्यात्मिक स्वरूप क्या हो जिससे बच्चे अपनी जड़ों और संस्कारों से जुड़ें और जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त हों? सबसे पहली बात है कि बच्चों के जीवन में माता पिता के प्रति पूज्य भाव और अपने देश के प्रति प्राण समर्पण का भाव, ये तभी आएगा जब उनके चरित्र पावन होंगे। उनको ब्रह्मचर्य की शिक्षा दिया, जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य। और दूसरी बात, अगर अध्यात्म का उनके अंदर बीज नहीं है तो आधुनिक शिक्षा उनके पतन का हेतु होगी, उनकी उन्नति का हेतु नहीं होगी। आज हमारे बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो विद्या विनयम ददाती वो नहीं है। विद्या विनय प्रदान करती है। विद्यान, जो विद्या के अंदर सामर्थ्य है, वो झुकाना सिखाती है, वो नम्रता सिखाती है, वो प्रवीणता सिखाती है कि स्वयं सुखी रहो और दूसरों को भी सुख प्रदान करो। अब ना ऐसे वचन बोले जाते हैं, ना ऐसे कर्म किए जाते हैं। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे ऐसे आचरणों के शिकार हो रहे हैं जिससे उनका जीवन ही नष्ट हो रहा है। आप तो मतलब जानते ही हैं, जब आप बच्चों के बीच में हैं, छोटे छोटे बच्चे वो उस क्रिया के शिकार हो रहे हैं जो हमारे पास यहाँ आकर के वर्णन करते हैं, जिससे उनका नाश हो रहा है, पतन हो रहा है। और दुर्भाग्य है कि हमारे डॉक्टर लोग भी इसका सपोर्ट करते हैं कि अगर हफ्ते में आप इस ब्रह्मचर्य का खंडन करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे। अब विचार कीजिए आप, हम तो देसी उदाहरण देते हैं कि जब खेती होती है गेहूं की और गलेथ में होती है, गलेथ का मतलब बाली आई है, अभी दाना हल्का हुआ है और उस समय काट ली जाए तो किस काम का रह जाएगा। ऐसे ही हमारे 9 किशोर बच्चे जो 14, 15, 16, 18 के हैं, इनके अंदर जो ये व्यभिचार प्रवृत्ति जागृत हो रही, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये जो हस्त मैथुन की प्रक्रिया, जो व्यसन, ये इनसे बचा लो। अगर इनसे बचा लो और इनके अंदर एक 5 मिनट ही सही, अगर वो राधा राधा बोलने लगे, कृष्ण कृष्ण बोलने लगे, हरि हरि बोलने लगे, और हमारे पढ़ाई में महापुरुषों के कुछ चरित्र होने चाहिए, ऐसे महापुरुषों से जो हमारे को उत्साहित करे, धर्म के लिए प्राण देना, राष्ट्र के लिए प्राण समर्पित करना, संयम से जीना। धर्माचरण किसे कहते हैं? दूसरों के लिए हम समर्पित होने पर क्या बन सकते हैं? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तब हमारी बात बने। अब आधुनिकता की तो बहुत पढ़ाई हो रही है, विनाश की तरफ हमारे नई पीढ़ी चली जा रही। हर बालक नशा करना सीख रहा है, हर बालक व्यभिचार में प्रवीण हो रहा है, हर बालक छल कपट से युक्त हो रहा है, हर बालक अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करता चला जा रहा है और डिग्रियां उनके पास है। तो हमें लगा कि ये विद्या नहीं, ये तो अविद्या ही है। अगर विद्या होती तो अपने बुजुर्गों को झुक करके प्रणाम करना आ जाता, नम्रता से बात करना आ जाता, व्यसनों से बचना आ जाता, व्यभिचार से बचना आ जाता। तो हमें लगता है अध्यात्म की शिक्षा से रहित जो विद्या है वो कभी जीव को सुखी नहीं कर सकती। अध्यात्म युक्त शिक्षा होनी चाहिए। इसीलिए हर राजा के ऊपर महाराजा विराजमान होता था। परम ज्ञानी जनक जी तो सदानंद जी, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी तो वशिष्ठ जी, देवराज इंद्र तो बृहस्पति जी, ना दैत्य राजबलि तो शुक्राचार्य। हर महापुरुष, हाँ, शासन में ही तो अध्यात्म के शासन में आधुनिक विद्या सफल हो सकती है, लेकिन अध्यात्म के बिना आधुनिक विद्या सफल नहीं हो सकती। एक बार वो विद्या संबंधी मंत्री आए थे, विद्या के माध्यमिक शिक्षा मंत्री, हाँ, डॉक्टर गुलाब देवी जी, हाँ, वो 2-3 बार, हाँ, तो उनसे भी यही प्रार्थना की थी और लागू करवाया था कि कुछ मिनट प्रार्थना और शास्त्र संबंधी वार्ता। गुलाब देव जी को बड़ा अच्छे से मार्गदर्शित किया। जी, उन्होंने इन्हीं सारी बातों को लेकर के जी। तो हमारी तो यही है कि हमारे विद्यार्थियों को बचाओ, व्यसन से बचाओ और व्यभिचार से बचाओ, इसका ज्ञान उनको मिलना चाहिए। नहीं तो बहुत उद्दंडता बच्चों में आती चली जाती होना चाहिए, एक विषय होना चाहिए जी। उसमें परिवार और समाज का भी कुछ सहयोग मिले। आज परिवार का और समाज का सहयोग मिलना असंभव मान लीजिए। इसलिए असंभव मान लीजिए कि आजकल पिता को अपने पुत्र की कम पड़ी, अपनी वासनाओं की पूर्ति की ज्यादा पड़ी है। इसीलिए वो पुत्र की उन्नति नहीं, और समाज ईर्ष्या द्वेष इतना अध्यात्म विहीन जीवन है कि वो उसका पतन करना चाहेंगे, उत्थान तो नहीं चाहेंगे। आप जैसे गुरुजन बैठ करके उनके उत्थान के लिए उनके अंदर बीज डाले तो ही हो सकता है। समाज में तो अब ऐसा, समाज में तो बीड़ी पीना सिखाएंगे, हुक्का पीना सिखाएंगे। आज के पिता ऐसे हैं, ये नहीं पता चलता कि जो मैं क्रिया के लिए आदेश कर रहा हूं इससे बच्चे का संस्कार नष्ट हो जाएगा। तो मुझे कम लगता है कि माता पिता
या समाज उसको सहयोग करेगा नवीन बच्चे को? आप जैसे गुरुजन ही संभाले तो संभाले। व्यवहारिक पक्ष थोड़ा कमजोर हो जाता है महाराज जी हम लोगों के साथ में विद्यालय में। जी। लोग शिक्षक या प्रधानाचार्य विद्यालय इस तरह के संस्कार देने का प्रयास करता है, जी। और वो संस्कार जब परिवार से समाज से नहीं मिलते हैं हाँ तो कमजोर हो जाए। हाँ बिल्कुल हो जाते हैं। हमारी पीड़ा है। हाँ वैसे हम प्रयास करते हैं, जब यहाँ गृहस्थ जन विराजते हैं तो उनके माता पिता को प्रयास करते हैं कि आज आपका जीवन सुखमय जो चल रहा है, कल आपका जीवन संकटपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे। आप अपने बच्चों को जो शिक्षा गलत दे रहे, जो आप बेपरवाही की छूट दे रहे, आप चेक नहीं कर रहे कि मोबाइल में वो क्या देख रहे हैं, वो नशा क्या कर रहे हैं, वो किनसे मिल रहे हैं। यही बच्चे अभद्र होकर कल आपको घर से निकालेंगे। इसलिए माता पिता होश में रहे, अपने बच्चों को देखो क्या पद्धति हमारे भगवान की, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। अब इसको बदलना बहुत कठिन है। यही जब बड़े होंगे ना तो यही अभद्र व्यवहार करेंगे, यही अभद्रता के आचरण। तो घर के अगर माता पिता सहयोग दे और व्यवहार उनका सही हो तो हमें लगता है सही बात है, आपकी शिक्षा का बहुत अच्छा प्रभाव पड़े। पर इसलिए हमने कहा संभव, क्योंकि आज का वातावरण बिगड़ रहा है, बहुत बिगड़ रहा है। जब घर में माता पिता बैठ करके आसपास के साथ ताश खेलेंगे, बीड़ी पिएंगे, शराब पिएंगे, तो बच्चों के संस्कार कैसे? वही कष्ट होता है कि 6 घंटे हमारे साथ बच्चे रह रहे हैं, 18 घंटे उसी समाज और परिवार के साथ में रहते हैं, तो बड़ी कष्ट की अनुभूति होती है कि थोड़ा सहयोग मिल जाए। हाँ। और वही हम प्रयास यहाँ वृंदावन में, यहाँ पे महाविद्यालय इंटर कॉलेज महाराज जी, राजा महेंद्र प्रताप जी का, और थोड़ा सहयोग समाज का मिल जाए। और ये वार्ता इसीलिए आपके माध्यम से रखी है कि ये पूरे समाज में जाए, परिवार के लोग, समाज के लोग। प्रयास यही है कि समाज थोड़ा बदले, प्रयास यही कि, और हमें लग रहा है भगवान की कृपा से, राधा किशोरी की कृपा से काफी परिवर्तन हो रहा है समाज का, काफी परिवर्तन। वीडियो आपके जा रहे हैं, मैं समझता हूँ युवा वर्ग बहुत उसको, हाँ बहुत हमारा सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि हजारों ऐसे नौजवान भाई आते हैं कि हमने शराब छोड़ दी, हमने मांस छोड़ दिया, हम गंदे आचरण छोड़ दिए, हम अमुक नियम से चल रहे हैं, तो काफी परिवर्तन भी। तो इसी माध्यम से परिवार समाज में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए तो शिक्षक और अधिकारी अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पित होकर के कार्य। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें शिक्षकों को भी ध्यान रखना है कि अपने आचरण और अपने बर्ताव ऐसे किए जाएं जिससे विद्यार्थियों के अंदर गलत संस्कार न पड़े। कुछ अज्ञानी शिक्षक ऐसे हैं जो अपने गुरु भाव को भूल जाते हैं कि मैं इनका गुरु हूं, और उनके साथ व्यवहार में त्रुटि कर बैठते हैं, आचरणों में त्रुटि कर बैठते हैं। जो तो हमें लगता है अगर शिक्षक आप जैसे हाँ आचरण पवित्र होने वाले, और अगर हमारे ही आचरण अपवित्र होंगे तो हम बच्चों को क्या शिक्षा दे देंगे, हम समाज को क्या शिक्षा दे देंगे? क्योंकि हमारे पास ऐसे भी बच्चे आए हैं जिनके साथ शिक्षकों ने गलत व्यवहार किया, ऐसे भी बच्चे आए हैं। तो हमें लगता है शिक्षकों का भी जो ऐसे आचरणों वाले हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि आप गलत हो चलो ठीक है, लेकिन आप ऐसे आचरण मत करो कि आपकी गलती हजारों में जाकर के दुख पैदा कर दे या दोष पैदा कर दे। हम गलत है तो हम सुधार करने का रास्ता देख सकते हैं, लेकिन हम हजारों को अपने दोष से युक्त कर दे, अब सुधार होना नहीं, अब दुर्गति होना है। हाँ इसलिए शिक्षक भी मतलब सावधान रहे हाँ कि हमारा कोई भी ऐसा व्यवहार, कोई हंसी मजाक, कोई छूना, कोई गलत आचरण ऐसा बच्चों के संग ना हो, क्योंकि वो नादान बच्चे, उनके अंदर वही संस्कार पुष्ट हो जाएंगे और फिर आपका विरोध जीवन भर चलेंगे, बीज के रूप में बीज पड़ जाएगा। हाँ। अब जैसे एक 13-14 वर्ष का बच्चा बहुत ही शक्तिहीन होकर के जब बात किया हमसे, तो हमने कहा तुम्हारे अंदर बात कैसे ऐसे आ गई? तो उन्होंने कहा हमारे दोस्त ने सिखाया। एक दोस्त ने गलत संस्कार डाले तो 13-14 वर्ष का बालक खड़े होने में चक्कर आ रहा है, और उसका ब्रह्मचर्य क्षीण होने के कारण स्मृति क्षीण हो जाना, जोड़ों में दर्द होना, बहुत तरह के विकार सामने आ जाते हैं। तो एक संस्कार पूरी जिंदगी को नष्ट कर देता है और एक संस्कार उठाकर महात्मा बना देता है। तो हमें ऐसे संस्कार डालने हैं कि जो जीवन में राष्ट्र भक्ति आवे, भगवत भक्ति आवे, समाज में उत्साह और आनंद पैदा कर सके। वैसे प्रयास तो अपने लोग सब मिलकर के कर ही रहे, और भगवान सफलता दे रहे हैं कि जितना हमारा अब हाइलोजन की तरह जलेगा और 0 वाट की तरह जलेगा, तो जितना अपना प्रकाश है उतना चल रहा है। नई दिशा मिली है महाराज जी पूरे युवा वर्ग को, और हम जैसे शिक्षकों को एक नया रास्ता हम लोगों को दिखाई दे रहा है। आज से 10-15 साल पहले हम लोग काफी कुंठित थे, परेशान थे, कुछ परिवर्तन समाज में भी आया, सरकार में भी आया है, और आपके माध्यम से जो हो रहा है निश्चित रूप से ये इसमें ब्रजवासियों की प्रधानता है, क्योंकि ये ब्रजवासियों के टूक बोल रहे हैं। हमने ब्रजवासियों की टूक पाए, ब्रजरज लगाई है, तो इन्हीं सब ब्रजवासियों का बल बोल रहा है। मान लो ब्रजवासियों के घर का अन्न जब एक पेट में इकट्ठा हुआ तो वो प्रेमानंद बन के बोल रहा है। इली की चरण उद्धव जैसे ज्ञानी का ज्ञान यहाँ धूल दूसरित हो गया, तो हमारे अंदर जो ज्ञान आया है वो इनकी चरण रज से आया, इनकी जूठल से आया है। यहाँ पे कितना रहे आप लोगों पे भी कि हम लोग सर्वत ठीक रहे आप लोग। सब नाम जप करो, खूब नाम जप करो,
और नाम जप से ही बुद्धि का प्रकाश होता है। जो जितना नाम जप करता है उतना ही उसको लाभ प्राप्त होता है। गोस्वामी जी का एक दोहा याद कर ले कि बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल और बिनु हरि भजन न भौतरी या सिद्धांत अपेल। हाँ, बिल्कुल निश्चित है, जो जितना भजन करेगा उतने उसका ज्ञान विज्ञान प्रकाशित होगा। जो जितना नाम जप करेगा उतने उसकी समस्त वासनाएं नष्ट होती चली जाएंगी, समस्त बाधाएं नष्ट होती चली जाएंगी। शुभ कर्म का फल होता है सुख, अशुभ कर्म का फल होता है दुख। नाम जप से शुभ अशुभ दोनों मिट जाते हैं और भगवदानंद की अखंड प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। पर नाम में रुचि जल्दी नहीं होती। अगर हम थोड़ा थोड़ा नियम बनाते चले जाएं। तो महाराज जी आपका वीडियो देख के हम लोग रुचि पैदा होकर यहाँ तक पहुंच गए। हाँ, खूब नाम, हाँ नाम जप, वीडियो का कृपा है कि आप लोग यहाँ तक पहुंच गए। खूब नाम जप करो, श्री जी तक पहुंच जाना है। यहीं तक नहीं, अभी श्री जी तक चल रहा है, अभी लाल तक पहुंच।